लोग सारा देश जो है से भारत सहित अन्य देशों पर भी अपना धर्म का प्रचार किया करता था, जिसकी वजह से आपस में मतभेद हो गया। तुर्की जो है देश, वो यूरोप के साथ, तुर्की और यूरोप के बीच में झगड़ा हो गया, जिसमें एक बैठक हुई और बैठक में ये बताया गया कि आज के बाद यूरोप के जितने देश के लोग हैं वो तुर्की के माध्यम, तुर्की के रास्ते जो होते हुए आते, जो पहले जो भी आते थे वो तुर्की के रास्ते से होते आते थे। कौन सा वे से? लैंड वे। लैंड वे मतलब होता है सड़क के माध्यम से। लेकिन तुर्की क्या करता था कि उन लोग को जैसे ही झगड़ा हुआ, यूरोप को आने देता था व्यापार करने के लिए, लेकिन जैसे ही व्यापार करने के लिए आया, यहाँ से सामग्री खरीद के ले गया, भारत हो चाहे कहीं से भी सामग्री खरीद के ले आया, लेकिन जैसे ही यूरोप के रास्ते से जाना लगता था, सॉरी तुर्की के रास्ते से जाने लगता था, तुर्की वाले सारे व्यक्ति जो मिल करके, वहां पर ज्यादा मुस्लिम कंट्री है, मुस्लिम देश है, मुस्लिम लोग ज्यादा रहते हैं, सब लोग रोक कर करके और उन लोगों से छीन लिया करता था। हमेशा जाने दे रहा है लेकिन आते वक्त सब कुछ छीन लेना है, जिसकी वजह से एक बैठक हुई जिसमें फैसला यह निकला कि हम हमारे रास्ते से यूरोप के कोई भी आदमी जाएगा नहीं। अब मजबूरी हो गया कि यूरोप के जितने लोग हैं वो कौन से रास्ते से होके जाएंगे? अब जाएंगे समुद्री मार्ग से, क्योंकि एक ही रास्ता था और वो रास्ता को बंद कर दिया गया। भारत आने वाली जो रास्ता थी तुर्की के माध्यम से, उसको बंद कर दिया गया। अब एक ही रास्ता बचा, वो बचा समुद्री मार्ग से। अब उस क्षेत्र में एक होड़ लगा, सब अपना अपना राजा अपने अपने क्षेत्र में लोगों को बुलाए कि कोई ऐसा व्यक्ति नाविक है जो नाव चला सकते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति है जो समुद्र के माध्यम से होकर करे, और अलग अलग देशों जाने की रास्ता खोजती। क्यों? क्योंकि जो मुख्य रास्ता था उसमें तो तुर्की लुटेरा बन के बैठा हुआ था। यस सर। क्या समझे? अब हुआ क्या, सारा लोग ट्राई लगाए, लेकिन एक और बैठक हुई थी कि जो व्यक्ति समुद्री मार्ग से होकर के पहली बार जिस देश में गया, उसको सब दिन उसी क्षेत्र से व्यापार करना पड़ेगा, उसके अलावा किसी देशों से व्यापार तुमको करना नहीं पड़ेगा, ऐसा बताया गया। अलग अलग लोग ट्राई मारते हैं। सबसे पहले संत कोलेमस जो इटली के रहने वाले थे, वो निकलते हैं भारत की खोज में। अच्छा, अब सवाल ये फंसता है कि सर भारतीय लोग क्यों आना चाहता था ज्यादा? भारत इसलिए आना चाहता था क्योंकि मसाला कहीं मिलता ज्यादा नहीं था। मसाला कहाँ मिलता था? भारत में मसाला मिलता था। उन लोग मसाला का सेवन ज्यादा इसलिए करते थे कि जितने यूरोप के क्षेत्र है उसमें से अधिकतर जो देश है वो समुद्र के किनारे बस बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है? समुद्र के किनारे बना हुआ है। और जैसे ही समुद्र के किनारे देश है तो वहां पर लोग को मुख्य भोजन है, ठंडा इलाका होगा, समुद्र के किनारे तो ठंडा इलाका होगा, इसलिए ठंडे के दिनों में मुख्य रूप से लोग भोजन के लिए क्या क्या इस्तेमाल करते हैं सर? तो चिकन वगैरह हो गया, यानी मीट का सेवन वो लोग ज्यादा करता है, वो चाहे तो मछली वगैरह हो या कुछ भी हो। अब बताइए, आप लोग मांस का ज्यादा सेवन करेगा तो उसको बनाने के लिए, उसको स्वादिष्ट लाने के लिए मसाला की जरूरत पड़ेगा। तो उसके लिए भारत उन लोग को आना मजबूरी होता था। बात समझे? अब भारत आने के लिए रास्ता एक है तुर्की, उस रास्ता पर बैन कर दिया गया है, आएंगे तो छीन लिया जाएगा। अब उन लोग मजबूरन होकर करके समुद्र में उपाय लगा कि हम लोग को समुद्र के रास्ते से जाना चाहिए, हम लोग को जी रास्ते जाना चाहिए, समुद्र के रास्ते जाना चाहिए। बात समझा कि नहीं? अब समुद्र के रास्ते आने के लिए एक क्षेत्र था, वो था कि हम जब भी जाए तो महासागर से समुद्र के किनारे से होकर के, सॉरी महासागर में होकर करके नाव के माध्यम से जाए। इटली को पता चलता है, इटली के एक व्यक्ति रहते हैं जिसका नाम है क्या बोलते हैं, क्रिस्टोफर कोलंबस। उसको पहले भेजाया जाता है कि चाहिए आप देखिए कहां तक आप पहुंच पाते हैं। ये व्यक्ति भारत की खोज में भारत की तलाश में निकलता है, लेकिन हुआ क्या, ये भारत ना पहुंच करके ये दूसरी पूर्वी क्षेत्र में घूमते घूमते भारत ना पहुंच करके सीधे पहुंच गया कहां सर? ये अमेरिका के उत्तर महाद्वीप पर पहुंच गया। वहां उतरता है, वहां के लोगों को देखता है, तो वहां के जितने लोग आसपास थे वो सब काले काले व्यक्ति थे, लेकिन अपने शरीर को, त्वचा को अच्छा बनाने के लिए एक लाल लाल कलर के परत ढके हुए थे शरीर को, जिससे उसका चेहरा लाल दिखाई दे रहा था। जिससे उसका चेहरा कैसे दिखाई दे रहा था? लाल दिखाई दे रहा था। इन्होंने देखा तो सोचा कि हम भारत आ चुके हैं, अपना नाम डायरेक्ट रखा रेड इंडियन। अपना नाम क्या रखा? रेड इंडियन इसलिए रखता है कि वो कंफर्म अपने आप में होता है कि हम कहां पहुंच चुके हैं? हम भारत पहुंच चुके हैं। कहां पहुंच चुके हैं? हम भारत पहुंच चुके हैं। बाद में पता चलता है कि वो जिस जगह पर पहुंचे था वो था इंग्लैंड, अच्छा सॉरी अमेरिका। क्या था? अमेरिका। उसी देश को बाद में नाम रखा गया वेस्ट इंडीज। कुछ नाम रखा गया। उसके बाद दोबारा एक व्यक्ति, अब वहां नियम था कि जो व्यक्ति जहां पहुंचेगा वहां सब दिन व्यापार करेगा। उसके बाद दोबारा एक व्यक्ति आता है, इस जो रहने वाला पुर्तगाल के है, उसका नाम क्या रहता है सर?
वास्को डी गामा। वास्को डी, अच्छा आपको बताए थे वास्को डी गामा भारत कब पहुंचे थे? 1498। वास्को डी गामा भारत आते हैं खोजने के लिए, लेकिन ये भी गड़बड़ हो जाता है इनको भी। ये बेचारा रास्ता भटकते भटकते चले जाता है दक्षिण अफ्रीका, लेकिन दक्षिण अफ्रीका में इनके एक व्यक्ति से मुलाकात होता है। वहां पर एक भारत का गुजरात के रहने वाले एक मुस्लिम थे, ठीक है। उनसे ये पूछते हैं कि भैया ये हम जहाँ पहुंचे ये कौन सा क्षेत्र है, कहा समझा? उन्होंने बताता है कि नहीं आप जहाँ पहुंचे हुए दक्षिण अफ्रीका ये भारत नहीं है। फिर वो भारत आने का लोकेशन बताता है उनको, ठीक है। अब उनके माध्यम से उनकी बातों को सुन करके वो कहाँ पहुंचते हैं? भारत पहुंचते हैं। कहाँ पहुंचते हैं? भारत पहुंचते हैं। इसको मतलब भारत पहुंचते हैं। अब जैसी भारत पहुंचते हैं तो भारत के केरल में कालीकट एक बदरगाह है, बदरगाह जिसको हम लोग हर्बर बोलते हैं, कुछ बोलते हैं इंग्लिश में हर्बर। बदरगाह पहुंचते हैं, वहां के जो राजा था जमोरी, ऐसे केरल में जो भी राजा था तो उसको जमोरी नहीं बोला जाता था, उसका नाम अलग कुछ था, ठीक है, आपको बताएंगे बात समझाए। लेकिन आपको 9th की किताब में देखिएगा तो जमोरी नहीं लिखल रहेगा, क्यों? क्योंकि जो भी राजा वहां केरल में हुआ करता था उसका नाम रहता था जमोरी। बस जैसे नेपाल में नरेश बोलते हैं, रूस में जार बोलते हैं, वैसे यहाँ पर नाम था जमोरी। जब उनका स्वागत करते हैं, वास्को डी गामा भारत आते हैं और इस प्रकार से पुर्तगाल से भारत आने की रास्ता को उन्होंने खोज किया। अब पुर्तगाल बस भारत से व्यापार करना चालू कर दिया। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में सबसे पहले पुर्तगाली कौन आया था? तो वास्को डी गामा। कौन आया था? वास्को डी गामा। दूसरा पादी कब आया था सर? तो 1498 में। अब बताए, आप उसको सोच के बताओ, क्या भारत को इन्होंने खोज किया? नहीं सर, ये पुर्तगाल से भारत आने की रास्ता का खोज किया, जिससे उसको व्यापार करने में सुलभ हुआ, आसानी हुआ। किसे? पुर्तगालियों को। कोई दिक्कत?